गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तम से श्री गुरुवे नमः। आज हम व्यास पूजा, गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा पर चर्चा करेंगे। आज से करीब 5000 साल पहले महर्षि पराशर और देवी सत्यावती के घर एक बालक ने जन्म लिया, जो बाद में विश्व के पहले गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए और महर्षि वेद व्यास, जिनका नाम विश्व में प्रख्यात हुआ। महर्षि वेद व्यास ने चारों वेद लिखे। आप जानते हो, ऋग्वेद देवताओं को खुश करने का मंत्र हैं, उसमें सामवेद जिसमें संगीत की विधियां हैं, और अथर्ववेद जो औषधियों का भंडार है जिस वेद में, और यजुर्वेद जो यज्ञ दान कर्मकांड के बारे में हमें दिशा निर्देश देते हैं। इसके अलावा पुराण, जिन्हें हम प्राचीन कथाएं कहते हैं, 18 पुराण भी लिखे, जिसमें विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण और मार्कंडा पुराण जैसे बड़े पुराण हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने लिखी, ब्रह्म सूत्र लिखा, जो वेदांत दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। और फिर गीता और महाभारत लिखी। और आज हम व्यास पूजा की बात कर रहे हैं, गुरु पूजा की बात कर रहे हैं। और फिर गीता तो है ही गुरु और शिष्य के ऊपर आधारित। अर्जुन सवाल पूछता है और भगवान कृष्ण उसका जवाब देते हैं गुरु के रूप में। इसी तरह आप इस बात को तो जानते ही हैं कि गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक उनके मुख से निकले हैं, 85 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं और 40 श्लोक संजय ने, और केवल एक श्लोक महाराज धृतराष्ट्र ने बोला है, जो गीता के पहले अध्याय का पहला ही श्लोक है। और गीता में तो साफ तौर पर लिखा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाए, चैप्टर 9 श्लोक नंबर 30 में, कि चाहे वो कितना ही पापी हो, दुराचारी हो, मैं उसके पाप नष्ट कर देता हूँ, उनको पापों से उसको मुक्त कर देता हूँ। इसी तरह भगवान कृष्ण ने 18 चैप्टर श्लोक नंबर 66 में कहा है कि अर्जुन, तू सभी आरोपित धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे पापों को मुक्त कर दूंगा, तेरे को मोक्ष प्राप्त के रास्ता बता दूंगा। तो इसमें एक बात आती है, शरण क्या है? शरण का मतलब यह है कि गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, अपने आप को मिटा देना, अपना अहंकार खत्म कर देना, अपनी ईगो को, अपनी मैं को समाप्त कर देना। वो कहते हैं ना कि मेरी आन भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा रहबर भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरे अंदर भी तू, मेरे बाहर भी तू, तू ही तू, बस तू ही तू, मैं नहीं, तू ही तू। तो ये है गुरु महाराज के प्रति समर्पण की भावना। और फिर गुरु के आदेश को भगवान का आदेश मानना, जिस तरह भगवान आदेश दे रहे हैं ऐसा ही मानना कि गुरु का आदेश है। कहते हैं कि एक ऋषि, एक साधु
नदी के साथ रहता था। उसके पास 3 शिष्य बनने के लिए नौजवान आए। उन्होंने कहा जी हमें अपना शिष्य बना लो। तो गुरु महाराज ने कहा, साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, हम आपको बना लेते हैं शिष्य। ये जो नदी चल रही है इसको पार कर जाओ, मगर देखना वापस नहीं मुड़ना, पार करना है। तो तीनों जो नौजवान थे उन्होंने नदी में छलांग लगा दी और नदी पार करने की कोशिश करने लगे। मगर जैसे जैसे वो आगे जाते नदी तो और उछाल आती रही। आखिर में वो डूबने के कगार पर आ गए। तो उनमें से 2 ने सोचा कि जब हम डूब ही जाएंगे तो फिर किस बात के गुरु और किस बात के शिष्य। इसलिए वो वापस आ गए। और तीसरे साधक ने ये सोचा कि गुरु का आदेश है नदी को पार करना है। अब देख जाएंगे डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे, गुरु का आदेश तो मानना ही है, नदी तो पार करनी ही है। तो उसने नदी पार करने की कोशिश और आगे करने लगा। जैसे ही वो बिल्कुल डूबने लगा तो भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ कि उस साधु ने नदी में छलांग लगाई और उसको बाहर निकाल लिया। और बाहर आकर कहता कि ये लड़का, ये नौजवान, ये मेरे शिष्य बनने के काबिल है। और दूसरे दोनों को कहा कि आप फिर कभी आ जाना। तो इसलिए जो अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को गुरु के आदेश पर भगवान का आदेश मान लेता है, अपने अहम को मिटा देता है, अपनी ईगो को मिटा देता है, तो वही जो है गुरु पूर्णिमा का सही मायना यही है। व्यास पूजा का यही मतलब है सही। कहते हैं ना, सर झुकाने से नमाज अता नहीं होती, हवन कराने से कभी पूजा नहीं होती। अपनी मैं को मिटाना पड़ता है दरवेश, तभी उसकी इबादत होती है। और फिर गीता तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं चैप्टर 18 श्लोक नंबर 63 में कि गुरु तो रास्ता बताता है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि अर्जुन मैंने तो तुम्हें गूढ़ से गूढ़ ज्ञान दे दिया है, अब आगे तेरी इच्छा, युद्ध करना है नहीं करना है, बात मेरी माननी है नहीं माननी है, ये आपकी इच्छा है। मगर इससे आप वो देख लो कि गुरु तो रास्ता बताएगा। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुर अपने जो सतगुर दिया मिलाए। तो इस तरह जो है और सब कुछ कुर्बान करके जो गुरु के चरणों में आता है। एक और जगह भी जहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। तो इस तरह जब आप इस स्टेज पर पहुँच जाओगे तभी आपको जो गुरु है वो रास्ता बताएगा। और ये गुरु के लिए जो है दुनियावी पढ़ाई ये कोई मायना नहीं रखती। आप जानते हो बाबा नानक, शेख फरीद, कबीर जी महाराज, ये कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। दुनियावी पढ़ाई की मैं बात करता हूँ, मगर रूहानियत की पढ़ाई में बहुत आगे थे। अब बुल्ले शाह सूफी फ़कीर है, उसने क्या कहा, एक ही लाइन कही। वैसे तो बहुत उन्होंने काफ़ियाँ कही, बहुत शेर कहे, बहुत दौड़े कहे, मगर एक बात कही। किसी ने पूछा कि रब को कैसे पाएँ, तो उसने कहा रब दा की पाउना इधरों पट के इधरों लाना। भाई मन जो है दुनिया से हटा करके परमात्मा की तरफ लगा लो तो मिल जाएगा। इसलिए जो मतलब हमने गुरु की दुनियावी पढ़ाई नहीं देखनी। अब स्वामी विवेकानंद तो बहुत पढ़े लिखे थे, मगर उन्होंने गुरु जो किया तो कोई ज़्यादा वो दुनियावी पढ़ाई में नहीं थे। मगर जैसे ही वो उनके पास गए तो कहा कि क्या आपने भगवान देखा है, ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने गुरु स्वामी विवेकानंद के सिर पे हाथ रखा तो उसके सारे क्वेश्चन शांत हो गए। तो ये जो है इस तरह
आप जो अपने अहंकार को अगर आप समाप्त कर देंगे, अपनी ईगो को समाप्त कर देंगे, अपने जो गरूर है उसको मिटा देंगे और गुरु की शरण में चले जाएंगे, तो गुरु निश्चित रूप से आपको भवसागर से पार करेगा। और यही है व्यास पूजा का असली मकसद, यही है जो गुरु पूजा का असली मकसद, और यही है गुरु पूर्णिमा का असल मकसद, जो अभी 1-2 दिन पहले था। आपने पढ़ा, आपने सुना, आपने देखा। और मेरी भी यही इल्तिजा है आप लोगों को, आप भी गुरु पे विश्वास करें और गुरु के आदेश को भगवान का आदेश मानें। जय श्री कृष्ण।